आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वांटम फिजिक्स में आपको 5 मिनट में समझाऊंगा। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो बेसिकली ये है क्या? क्वांटम फिजिक्स इज द पैकेट मतलब स्टडी ऑफ द पार्टिकल। हम पार्टिकल को स्टडी करते हैं। क्वांटम मतलब क्वांटा, क्वांटा फोटोन भी हो सकता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी होती है। हम बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल की स्टडी करते हैं और समझते हैं। पार्टिकल की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड बिल्कुल अलग होता है दोस्तों, क्योंकि हम एटॉमिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। क्लासिकल साइंस अलग है, क्वांटम साइंस अलग है। कैसे अलग है वो अभी हम देखते हैं। हाँ, इंस्टा पे मैं आ गया, फॉलो करिए। ट्विटर पे दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो दोस्तों क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो आप क्या करिए, एंड पॉइंट पे जाइए। पत्थर लीजिए, तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, उसको जूम करते जाइए। उसके बाद आप एक पॉइंट आ जाएगा जब आपको एटम दिखने लगेंगे। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर क्वार्क्स में डिवाइडेड है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब खाली आपको एनर्जी दिखेगी, वही है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को प्रॉपरली कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बट यहां पे पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। सिंपल, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, जो कि आइंस्टीन ने समझाया। क्वांटम फिजिक्स सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने बताया था 10⁻⁻34 E = h म्यू। पार्टिकल नेचर यहां पे बताया गया था और एक्सपेरिमेंटली बाद में आइंस्टीन ने भी बताया। बाद में फिर थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि मैक्सवेल ने भी बताया। तो क्वांटम फिजिक्स की डेवलपमेंट 1930 से बहुत तेजी से हो रही है। क्वांटम फिजिक्स की वजह से आपके लैपटॉप काम करता है, आपका फोन काम करता है, स्मार्टफोन्स, सब कुछ क्वांटम फिजिक्स के। जीपीएस सिस्टम क्वांटम फिजिक्स की वजह से काम करता है। जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं वो सब क्वांटम फिजिक्स पे चल रही है, क्योंकि हम एटॉमिक लेवल, यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को समझ रहे हैं। तो एक पार्टिकल को समझना, समझ लीजिए, खजाना है। क्वांटम फिजिक्स की स्टडी होती कैसे है? स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। दोस्तों स्क्रॉडिंगर इक्वेशन है, ये क्या करते हैं, इसमें हम वेव फंक्शन निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लाइट एक पार्टिकल भी है, एक वेव भी है। अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा। वेव फंक्शन मतलब होता है कि लाइट जब एज अ वेव बिहेव करती है तो वेव फंक्शन सारी जानकारी दे देता है। देखो क्वांटम फिजिक्स में आप पार्टिकल की पोजीशन क्या है आपको नहीं पता है। आप इसको ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे एक बहुत ही अमीर इंसान है, वो अमीर इंसान के पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन वो इंसान है कहां हमको नहीं पता। तो उस इंसान को पकड़ने के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो पार्टिकल की पोजीशन या पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, उसके लिए हम स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी कंसिडरेशन लेते हैं। उसके बाद हमको वेव फंक्शन मिलता है और ये वेव फंक्शन सब कुछ बताता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन फिर से बता रहा हूं कि यहां पे क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल की पता नहीं होती, और इसी पे ही पूरी साइंस चल रही है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है, क्वांटम फिजिक्स में रियलिटी अलग होती है। देखो ऐसा है ना, क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि यहां पे फ्यूचर पास्ट को यहां पे इफेक्ट करता है, पास्ट फ्यूचर को नहीं। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में अलग होता है, सब कुछ रैंडम होता है। हम पैदा हुए, हमारी शादी हुई, हम बड़े हुए। क्वांटम फिजिक्स में पहले शादी हुई, उसके बाद हम बड़े हुए, फिर हम पैदा हुए। सब उल्टा चलता है, रैंडम होता है। कुछ भी क्वांटम फिजिक्स में हो सकता है। इसका मतलब होता है कि आपका फ्यूचर आपके पास्ट को प्रेजेंट वो इफेक्ट कर रहा है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जो बहुत महान लोग होते हैं उनको बचपन से ही एहसास होता है कि मैं महान हूं, क्योंकि फ्यूचर, ये क्वांटम मैकेनिकली रिलेटेड है, फ्यूचर आपके पास्ट को इफेक्ट कर रहा है। यानी कि क्वांटम फिजिक्स में टाइम ट्रैवल होता है, ये क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। आमतौर पे हमारा पास्ट फ्यूचर को, लेकिन यहां पे फ्यूचर पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चीज है क्वांटम फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में जैसे ये दीवार है, आपने बॉल इस दीवार पे मारी तो बॉल क्या है आपके पास आएगी। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल और वेव नेचर दोनों प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल का मतलब आप समझ सकते हैं सॉलिड, और वेव का मतलब है एनर्जी। इसका मतलब ये है, आप ये स्लिट एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये है पार्टिकल्स, लेकिन जैसे ही स्लिट से पास होगा ये वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरफेरेंस होगा। दैट मीन्स कि आप, रियलिटी आपके लिए अलग है। कोई भी पार्टिकल वो वेव बन सकते हैं और वेव पार्टिकल बन सकता है। कहने का मतलब क्या है कि क्वांटम फिजिक्स बताती है कि रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो वो बेसिकली एनर्जी है, लेकिन जैसे ही आपने आंख खोली वही एनर्जी एकदम से आपके स्कूल में कन्वर्ट हो गई। आप जो अपने माता पिता को देख रहे हैं, दे आर ऑल आर एनर्जी, हर कोई एनर्जी है, लेकिन जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड। तो अब इससे बॉल का क्या लेना देना है? ये दीवार है, आपने बॉल को फेंकी, बॉल वापस आएगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो बॉल आपको वापस मिल जाएगी, पार्टिकल, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसका वेव फंक्शन थोड़ा ट्रांसफर होगा। फिर आपने बॉल फेंकी, फिर इसका वेव फंक्शन थोड़ा ट्रांसफर होगा, फिर आपने बॉल फेंकी, आप फेंकते रहिए, एक टाइम पे इसका वेव फंक्शन पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बॉल दीवार के आर पार चली जाएगी, क्योंकि बॉल का वेव फंक्शन ट्रांसफर हो रहा है। तो 100 में से 0.001% पॉसिबिलिटी ये है कि बॉल दीवार के आसपास आर पार हो जाएगी। ये क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। तीसरा बहुत ही तगड़ा एक जो कंसेप्ट है वो है क्वांटम इंटैंगलमेंट। क्वांटम इंटैंगलमेंट मतलब ये होता है कि दो पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम होती है।
ये पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल एक ही टाइम दोनों जगह हो सकता है, और एक ये जो पार्टिकल है इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी पार्टिकल यही करेगा, डुप्लीकेट। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। कभी कभी हम एक इंसान के बहुत बारे में सोचते हैं दोस्तों, वो इंसान हमारे बारे में भी सोच रहा होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिकली कनेक्ट होते हैं। कभी कभी जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो भी हमारे बारे में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त ऐसा होता है। किसी दिन मैं और बताऊंगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है, भले ही वो 10,000 किलोमीटर दूर है। यानी कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स पैरेलल यूनिवर्स की भी बात करता है। हो सकता है कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हो, वहां पे भी हम रह रहे हो। यानी कि वो जो है, वो यूनिवर्स जो है, अगर हम अपने यूनिवर्स में दुखी है तो उस यूनिवर्स में सुपर हीरो होंगे। ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स को इफेक्ट करता है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है। और आखिरी जो इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, हमको मैंने बताया ना कि हमको नहीं पता कि एक इलेक्ट्रॉन कहां होगा, कहीं पे भी हो सकता है। हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, और हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने की ही कोशिश करते हैं। यहां पे उसकी पोजीशन और स्पीड, अगर पोजीशन पता होगी तो स्पीड नहीं पता है, स्पीड पता होगी तो पोजीशन नहीं। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को एक कदम आगे ले जाता है। लेकिन बेसिकली यहां पे हम पार्टिकल को स्टडी करते हैं ताकि साइंस को और ज्यादा डेवलप किया जा सके। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड दोस्तों हमारे दुनिया से बहुत ज्यादा अलग होता है। क्वांटम वर्ल्ड में जो फ्यूचर है वो पास्ट को इफेक्ट करता है। क्वांटम वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है। क्वांटम वर्ल्ड में हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है। क्वांटम वर्ल्ड में हम पहले शादी कर सकते हैं, बाद में पैदा हो सकते हैं। उल्टा चलता है, फ्यूचर हमारे पास्ट को इफेक्ट करता है। सबसे तगड़ी बात तो यही है। ये लेक्चर था दोस्तों, 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।